तो मैं विजय सिंह आपके अपने चैनल एपीडी स्किल्स 24 के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराने वीडियोस के अंदर आप लोगों का प्यार देख के मैं बहुत खुश हूं। आज हम जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल हेल्पर का अंतिम जो पार्ट है उसको बना रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और जो नीचे की साइड में एक एपीडी लोगो देख रहा है तो उसको ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो आप अपने यूट्यूब चैनल का जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। तो आगे डिस्कस करते हैं हम। समान बोल्टता के लैंपों में से कौन सा लैंप सबसे निचले स्तर का है। तो इनमें जो जीएलएसएल लैंप होता है उसकी क्वालिटी होती है वो सबसे कम होती है। जब एक सोडियम वेपर लैंप को स्विच ऑन किया जाता है तो किस रंग का प्रकाश देता है। सोडियम वेपर लैंप जो आपकी सड़कों पे लगे होते हैं, जब उनको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले जो रंग देता है वो क्या देता है, गुलाबी देता है। उसके बाद में वो पीला होता है। एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सैद्धांतिक रूप से दो फेज मोटर सिंगल फेज को दो फेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को लगाते हैं। ठीक है, तो कौन सी मोटर बन जाती है, वो दो फेज मोटरें होती हैं। यदि एक क्यू 60 है और वी 12 है तो कैपेसिटेंस क्या होगा। जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी का वो क्या होता है, क्यू अपॉन वी। क्यू क्या है, चार्ज है, और वी क्या है, वोल्टेज है। तो क्यू 60 है और वी 12 है तो कितना आ जाएगा, 5 फैरेड। ठीक है, कैपेसिटर को हम किस में नापते हैं, फैरेड के अंदर नापते हैं। तो फैरेड। निम्न में से कौन सा कैपेसिटर ध्रुवित प्रकार का है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर होता है वो पोल टाइप का होता है। एक ओममीटर का जो पॉइंटर होता है वो शून्य प्रदर्शित करे तो प्रतिरोध क्या होगा। ओम मीटर जब शून्य प्रदर्शित करता है तो क्या शॉर्ट सर्किट हो रखा है, और शॉर्ट सर्किट प्रतिरोध क्या होता है, जीरो होता है। सीरीज में जुड़े 10 प्रतिरोधकों में से यदि एक प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो जाए तो अन्य प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा। यदि 10 लगे हुए, ठीक है, जैसे कि आपके दो प्रतिरोध लगे हो, दो मान लो, एक को क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इनके प्रतिरोधों पे जो विभवांतर लगा हुआ है अन्य प्रतिरोधों पे, तो इनका विभवांतर, टोटल विभवांतर का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ने लगे। जितने शॉर्ट प्रतिरोध कम होता चला जाएगा उस प्रतिरोध का लोड दूसरे प्रतिरोध पे चढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसका विभवांतर बढ़ जाएगा। एक ट्रांसफार्मर के अर्धभार पर कॉपर लॉस पूर्ण भार से कितने गुना कम होते हैं। तो अर्धभार पर क्या होते हैं, 1/4। जो कॉपर लॉस होते हैं वो क्या होते हैं, 1/2 होते हैं। ठीक है, तो अर्धभार पे क्या हो जाएंगे, 1/4। किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दूसरा नियम क्या है, ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है, और पहला ऊर्जा संरक्षण जो सिद्धांत होता है ना उस पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य फेज अंतर कितना होता है। इनके मध्य फेज अंतर जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। एम्पियर सेकंड इनमें से किस का मात्रक है, एम्पियर सेकंड। ठीक है, जो आवेश होता है, जो आवेश जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो किसके ऊपर, एम्पियर किस में होती है उसकी, एम्पियर सेकंड के अंदर होती है। एक परिपथ में असमान मान के दो प्रतिरोधों समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो समांतर में प्रतिरोध जुड़े होंगे तो क्या होगा, दोनों में धारा समान होगी, नहीं, ये अलग अलग होती है समांतर के अंदर, सीरीज के अंदर सेम रहती है। उच्च प्रतिरोध में अधिक धारा होगी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि उच्च प्रतिरोधों में धारा कम होती है, निम्न प्रतिरोधों में ज़्यादा होती है। दोनों के सिरों पर विभवांतर समान होगा, हाँ ये सही है। ठीक है, तो लास्ट वाला भी गलत है। 14 दिन में 18 केडब्ल्यू विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया है तो प्रतिदिन औसत उपयोग क्या होगा। ठीक है, तो 14 का इसमें डिवाइड कर देंगे 18 में तो वैल्यू आ जाएगी 1.286 kWh। निम्न में से कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी है। कॉपर की प्रतिरोधकता होती है 1.7 10⁸ ओम मीटर। ठीक है, और प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। तीन प्रतिरोध प्रत्येक 3 ओम के डेल्टा से जुड़े हुए हैं तो दो सिरों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि 3 प्रतिरोध है, आप ये देख लो, ये डेल्टा जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक कितने का है, 3 ओम का है। ठीक है, ये भी 3 ओम का है। तो डेल्टा दो सिरों के मध्य, यदि इस सिरे के मध्य और इस सिरे के मध्य अपन निकालें तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 6, और ये हो जाएगा 3। तो 6 और 3 का पैरेलल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर दोनों का गुणा और नीचे दोनों का योग। ठीक है, तो 9 दूना 18, तो कितना आंसर आ जाएगा, सी, 2 ओम। ठीक है, तो 2 ओम इसका करेक्ट आंसर है। ओम के नियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम अर्धचालकों पे कभी भी लागू नहीं होता है। एक 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को खींचकर दुगना लंबा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। 5 ओम का प्रतिरोध तार है, खींचकर दुगना लंबा कर दिया, लंबाई भी बढ़ गई। देखो
जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, पहले से कितना प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध है, तो उसकी लंबाई को क्या कर दिया हमने, लंबा कर दिया। लंबा कर दिया, लंबा करने पे क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया दोगुना कर दिया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एरिया d/4 है ना, तो d की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, आधी हो गई, आधी हो गई ना। आधी होने पे क्या हो जाएगा, d की वैल्यू r/2, तो ये क्या हो गया, 8 8 5 40, तो कितना आ जाएगा, 40 ओम। ठीक है, एक हीटर में प्रयुक्त नाइक्रोम का तार 1 ओम पर मीटर है। यदि इसकी रेटिंग 100 वाट और 200 वोल्ट है तो इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई निकाल सकते हैं उस प्रतिरोध, इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्या दे रखा है, इसका प्रतिरोध दे रखा है, रेटिंग दे रखी है। ठीक है, और तो इसकी लंबाई आसानी से निकल जाएगी। एक फ्यूज परिपथ में सतत जुड़ा होता है। फ्यूज हमेशा किस में जुड़ा होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। एक 100 वाट का लैंप 750 वाट के एक रूम मीटर के श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा अगर 7 वाट का लगा दिया जाए, 100 वाट की जगह पे क्या करें, 60 वाट का लगा दिया जाए, तो जो हीटर का आउटपुट है ना, वो घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, 60 वाट में कम एनर्जी लॉस होगी तो कम आउटपुट देगा, तो उसका आउटपुट हमेशा घट जाएगा। 100 ओम के 100 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हों तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, 100 ओम के 100 प्रतिरोध है एक साथ में जुड़े हुए हैं, तो क्या होता है, प्रतिरोध हमेशा जब समांतर में जुड़ते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वो 1 ओम हो जाएगा सॉल्यूशन करने पर। किसी आरएल श्रेणी परिपथ में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में कमी होने पर उस परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाती है, घट जाती है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कम हुई हो जाएगी ना, तो उसकी प्रतिबाधा भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। निम्न में से कौन सा एक ड्राई स्टोरेज सेल है, तो कार्बन जिंक सेल क्या है, ड्राई स्टोरेज सेल है। लोड स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग पैदा होती है, क्योंकि सर्किट में क्या होता है, अधिक इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस का मतलब क्या है कि उसके अंदर एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है। जब उसको ब्लॉक बंद करते हैं तो वो एनर्जी क्या होती है, खत्म होती है। खत्म किस में होती है, स्पार्किंग में खत्म होने लग जाती है। लेड एसिड सेल जब प्रयोग में ना आ रही हो तो निम्न में से उसके किस समय के बाद उसे चार्ज करना चाहिए। तो यदि लेड एसिड बैटरी काम में नहीं आ रही तो 6 महीने के बाद में उन्हें पुनः क्या करना चाहिए, अपने को चार्ज कर देना चाहिए। नमी वाले स्थानों पर किस प्रकार के वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। नमी वाले स्थानों पर क्या होता है, पाइप वाली वायरिंग का काम में लिया जाता है। तो वो पाइप वाली वायरिंग कौन सी होती है, कंड्यूट जो वायरिंग होती है वो किस में आती है, पाइप वायरिंग के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कैपेसिटर की प्लेटों का चार्ज ज्ञात करने का सूत्र क्या है। ठीक है, तो अभी बताया था सूत्र मैंने, C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। ठीक है, यदि Q का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करूँगा, C/V। तो ऑप्शन नंबर V आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, शॉर्ट कैपेसिटर की ओम मीटर की रीडिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होने पर ही क्या होता है, प्रतिरोध 0 हो जाता है, तो ओम मीटर क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। रिलेक्टेंस का विपरीत क्या होता है, रिलेक्टेंस का विपरीत क्या होता है, परमियंस विपरीत होता है। रिलेक्टेंस क्या चीज़ होती है, रिलेक्टेंस कितने माध्यम के अंदर से कोई चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से निकल रही हैं। ठीक है ना, यदि कोई माध्यम है उसे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं तो उनको रोकने के लिए जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है। ठीक है, और उनको बहने में मदद करने वाला क्या होता है, परमियंस होता है। तो परमियंस रिलेक्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा क्या होगी, बल की दिशा अंगूठा दिखाता है। ठीक है, उंगलियां आपके फ्लक्स की दिशा दिखाएंगी और जो सामने वाली उंगली है वो क्या करेगी, करंट की दिशा दिखाएगी। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर के अंदर किया जाता है। स्टैटिक ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टैटिक होता है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार में ऑन पुश बटन किस प्रकार का होता है, वो हमेशा क्या रहता है, पहले खुला रहता है, जब दबाते हैं तब क्या हो जाता है, वो क्लोज होता है। यदि चुंबकीय विद्युत परिपथ की तुलना की जाए तो चुंबकीय फ्लक्स की तुलना कर सकते हैं हम, धारा से चुंबकीय फ्लक्स की तुलना की जाती है। ठीक है, धारा जितनी ज़्यादा होगी उसके चुंबकीय फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। जब रोटर स्थिर होता है, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ, जब रोटर रुका ही हुआ है तो बैक ईएमएफ की जरूरत ही नहीं है, तो बैक ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा। एक डीसी वोल्टेज के उचित मापन के लिए किस प्रकार का मापक यंत्र किया जाता है, तो डीसी के लिए हम क्या करते हैं, मूविंग कॉइल काम में लेते हैं। ठीक है, और यदि एसी और डीसी दोनों को काम में लेना है तो मूविंग आयरन काम में लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप का मीटर होता है, उससे अपन क्या करते हैं, मेनली डीसी को ही काम में लेते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो सबसे क्या है, डीसी मापन के लिए उचित मापन क्या होता है,
मूविंग कॉइल का होता है, क्योंकि इसकी रेटिंग क्या होती है, अच्छी होती है और सबकी बजाय। 3 प्रतिरोधों को 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई में किस प्रकार जोड़ा जाए कि वो अधिकतम पावर की खपत कर सके। ठीक है, तो अधिकतम पावर की खपत कर रहा है वो 3 प्रतिरोधक है, तो उसको डेल्टा में जोड़ लो या स्टार में जोड़ लो, कहीं भी जोड़ सकते हो आप। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लॉस उसमें बराबर ही होंगे। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की शर्त क्या है, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो जाते हैं तो ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। एक ऑल्टरनेट की स्पीड बढ़ाते हैं तो फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है। क्यों, क्या फॉर्मूला होता है, N इक्वल टू 120F/P। यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, एक सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड बराबर चलती है, इसलिए स्लिप क्या होती है उसमें 0 होती है तभी तो सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं उसको। एक हीटर का तार जल गया है, जले भाग को हटाकर पूरे हीटर को चलाने में उसकी पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो नया वाला तार है वो पूरी कैपेसिटी से काम करेगा। दो समान चालकों कंडक्टर की लंबाई समान है किंतु व्यास दूसरे से गुणा है। यदि मोटे कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम है तो दूसरे का क्या होगा, देखो लंबाई तो समान है बट उनके क्या डायमीटर क्या अलग अलग है। तो जो फॉर्मूला होता है आर का वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए क्या है आपका, उसका एरिया है, तो उसका डायमीटर है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है D/4। ठीक है, तो 20 पहले दे रखा है, 4 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा उसका 80। 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट 200 वाट के 200 वोल्ट सप्लाई पर पैरेलल में लगे हैं। इन लैंपों द्वारा लिए जाने वाला करंट क्या होगा, सबको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, करंट निकल जाएगी, वो आएगी आपकी 2 एम्पियर। एक लेड एसिड सेल का अनुमानित कार्यकाल क्या होता है, इसको 5 वर्ष तक काम में ले सकते हैं। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट क्या होता है, कम हो जाता है। जब आपका वोल्टेज चार्जिंग विधि होती है, जब डिस्चार्ज से पूर्ण चार्ज पर ले जाते हैं ना तो उसकी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है और वोल्टेज बढ़ जाता है। एक पूरी तरह से चार्जलेस बैटरी का चार्ज घोषित करने के लिए क्या नापेंगे, वोल्टेज नापेंगे, बुलबुले निकल रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उपरोक्त में से कोई भी, मतलब किसी को भी नाप के हम क्या कर सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं कि लेड एसिड बैटरी चार्ज हुई है या नहीं हुई। म्यूचुअल इंडक्टेंस के 2 कॉइल जुड़ी होती हैं, चुंबकीय रूप में जुड़ी होती हैं वो। ठीक है, विद्युत मशीन में लैमिनेटेड कोर की स्थानी को, लेमिनेशन किसको कम करने के लिए किया जाता है, एडी करंट को कम करने के लिए किया जाता है। सुनहरी रंग की पट्टी की टॉलरेंस क्या होता है, सुनहरा हमेशा क्या होता है 5% होता है, चांदी का 10% होता है और नो कलर का 20% होता है। एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस को देखकर हम तुरंत पहचान लेते हैं, वो वाला वीडियो देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने वीडियोज में ऊपर ये भी देखा होगा। ठीक है, मोटरों में प्रयुक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर किस प्रकार के होते हैं, स्टार्टर मोटरों को स्टार्ट करने के लिए क्या होते हैं, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं पेपर टाइप के बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो परमानेंट कैपेसिटर होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट टाइप के बनाए हुए होते हैं। ठीक है, स्लिप फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ा जाता है, हमेशा स्टार्टिंग की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक मशीन के परिचालन में 5000 आरपीएम आवश्यक है, आप किस प्रकार की मोटर का प्रयोग करेंगे, यूनिवर्सल मोटर काम में आती है। 3000 आरपीएम से ज़्यादा की स्पीड चाहिए तो यूनिवर्सल मोटर काम में लेते हैं। एक 3 फेज मोटर चलते समय अत्यधिक गर्म होने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, कम वोल्टेज जा रही है तो ये उसका कोई कारण नहीं, जल्दी जल जाए। उच्च वोल्टेज पे जल्दी जल सकती है, फ्यूज जल गया हो। ठीक है, तो ये का मतलब कम वोल्टेज पे उसका कोई कारण नहीं बनता है। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के प्रकाशीय उपकरण भूमि से किस ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, तो ये 2.25 मीटर पे लगाए हुए जाने चाहिए। एक कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध प्रचालन के समय बढ़ता जाता है। विद्युत वायरिंग में न्यूट्रल वायर का रंग क्या होता है, विद्युत वायरिंग के अंदर न्यूट्रल वायर हमेशा किस में होता है, काले के अंदर होता है, फेज वाला लाल के अंदर रहता है और अर्थ वाला ग्रीन के अंदर रहता है। एसी की फ्रीक्वेंसी इनमें से किसके विलोमानुपाती है, ये हमेशा क्या होती है, समय के विलोमानुपाती होती है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या करते हैं 1/T के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, एक 0.2 हेनरी की कॉइल को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ने पर उसके प्रतिघात का मान क्या होगा। प्रतिघात की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, प्रतिघात क्या चीज़ होती है, एक्सएल होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिघात होते हैं। इसके वैल्यू क्या होती है 2πfl। ठीक है, तो एफ की फ्रीक्वेंसी रख देंगे, एल का मान रख देंगे, इससे क्या आ जाएगा आपका एक्सएल निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आता है 62.8। पावर फैक्टर का मात्रक क्या है, पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। कंडक्ट वायरिंग में 2 सैडल्स के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, 60 से में रहती है। एक अर्धचार्ज लाइट से सेल के अपेक्षित घनत्व का मान क्या होता है, 1.22 होता है। फुल चार्ज
ठीक है। जो आपेक्षिक घनत्व होता है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व होता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो कितना होता है ये 1.22 होता है। एसी का फॉर्म फैक्टर सदैव पीक फैक्टर्स के क्या हो, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर दो चीज होती है देखो, फॉर्म को हम लिखते हैं R/A, ठीक है। पीक को लिखते हैं M/R। यहाँ पे R क्या है, RMS वैल्यू है, और A एवरेज वैल्यू है, M मैक्सिमम वैल्यू है, और ये RMS वैल्यू। तो हमेशा जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। पीक फैक्टर से फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कम रहती है। सामान्य अधिक विद्युत धारा सुरक्षा साधनों के अंतर्गत निम्न कौन सी युक्ति काम में आती है। तो किट फ्यूज को मैक्सिमम टाइम पे हम काम में लेते हैं। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। हेक्सा ब्लेड की मानक लंबाई क्या होती है, हेक्सा ब्लेड जो काटने के काम में आती है लोहे को, वो होती है आपके 30 सेमी की लंबाई की होती है। एक परिपथ में प्रेरकत्व प्रदान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रेरकत्व तो क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, और वो चौक का काम होता है। एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में शक्ति गुण निम्न में से किन दो घटकों का अनुपात होता है। तो प्रतिरोध अपॉन प्रतिघात, R/X। लाइट एंड फैन पावर सप्लाई के एक साथ प्राप्त निम्न में से कौन सा संयोजन प्रयोग में लेते हैं। तो लाइट और फैन के लिए और पावर के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार कनेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूट्रल भी काम में आ जाता है। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सामान्य भूमि का अर्थिंग प्रतिरोध होना चाहिए, ये हमें क्या होना चाहिए, 5 ओम रहना चाहिए, या 5 ओम से कम रहना चाहिए। ओवर कंपाउंड जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग का आकार बड़ा रखा जाता है। सीरीज वाइंडिंग हमेशा क्या होती है, बड़े आकार की होती है। स्टार इंजन में लाइन वोल्टेज बराबर होती है किसके, √3 फेज वोल्टेज के, ठीक है। लाइन वोल्टेज जो क्या रिलेशन होता है, फेज वोल्टेज का VL/√3। तो क्या पूछ रहा है, लाइन वोल्टेज पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा √3 BPH, ठीक है। 500 वोल्ट के वोल्टता के जुड़े 12 फैरेड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर द्वारा ग्रहण किए गए आवेश का मान क्या होगा, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, ठीक है। क्यू की वैल्यू, क्यू की क्या होता है CV, तो C कितना है 12 है, और V 500 है, तो 6000 कूलम आ जाएगा। 2 वाट मीटर शक्ति मापने में यदि पावर फैक्टर का मान 0.5 है, तो कुल शक्ति क्या होगी, एक ही वाट मीटर शो करेगा 0.5 पे, ठीक है। यदि यूनिटी पावर फैक्टर होता तो दोनों का सम होता, बट इसमें 0.5 है तो आधा होगा, तो P2 20 करेगा। साइलेंट पोल अल्टरनेटर की अधिकतम गति क्या रखी जाती है, 1000 RPM रखी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि 2 पोल, मैक्सिमम पोल कितने हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इसकी गति निर्धारित होती है। कितना आता है, 1000 RPM। एसी परिपथों का कुल अवरोध कहलाता है, एसी परिपथों का कुल अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाती है। प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण पैदा हुई है। ये किसने किया था, लेंज ने कहा था। 27 किलो ओम 10.10 का निर्धारण करता है। ये आप लोग वीडियो देख लो, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, तो ये आसानी से कर दोगे। तो लाल, बैंगनी, नारंगी इसका 4th आंसर है। एक लघु परिपथ प्रतिरोध का मान क्या होता है, लघु परिपथ हमेशा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध 0 होता है। किन्हीं 2 फेज वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कहलाती है। यदि 2 वाइंडिंग होती है, उनमें से आपके करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, 2 वाइंडिंग के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, आपके लाइन करंट कहलाएगी। यदि न्यूट्रल और लाइन के अंदर हो रहा है तो फेज करंट कहलाएगी। तो 2 लाइनों के बीच में आपके लाइन करंट। अल्टरनेटर के हंटिंग दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हंटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग लगाई जाती है। एसी परिपथों में शिखर और प्रभावी मानों का अनुपात क्या कहलाता है, क्रेस्ट फैक्टर वाला कहलाता है, या पीक फैक्टर कहलाता है। अल्टरनेटर के रोटर को प्रदान किया जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज क्या होता है, DC से ही हम क्या करते हैं, एक्साइटर को एक्साइट करते हैं। बैटरी को अधिक धारा पर आवेशित और निरावेशित करने पर कौन सा दोष हो जाता है, ये बकलिंग, मतलब कि मुड़ जाती हैं प्लेटें, तो वो बकलिंग दोष होता है, एकदम से डिस्चार्ज और चार्ज करने पर। निम्न में से कौन सा कार्य DC द्वारा नहीं किया जा सकता, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं किया जा सकता, एक कांस्टेंट चुंबक का निर्माण होता है DC के द्वारा। इस वजह से DC को हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर काम में नहीं लेते हैं। एक अल्टरनेटर की आउटपुट अंकित की जाती है किलोवोल्ट एम्पियर में। पीले धरातल पर काले चिन्ह की सुरक्षा से नियुक्त करती है, ये सचेतक जो इंडिकेटर होते हैं उनको दर्शाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम DC मोटर के लिए, दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए काम में आता है। शंट वाइंडिंग होती है, शंट वाइंडिंग हमेशा क्या होती है, पतले तारों की होती है, और सीरीज वाइंडिंग हमेशा मोटे तारों की होती है। निम्न चालकों में से सबसे अधिक विशेष प्रतिरोध किसका है, नाइक्रोम का सबसे अधिक प्रतिरोध होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इनको हीटर के अंदर कहीं भी यूज लेते हैं, हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का लेते हैं। 1.5 किलो ओम 650 किलो ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध होगा। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे अपन,
सोल्व कर लेंगे, प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। निम्न में से प्रतिबाधा का मात्रक क्या है, प्रतिबाधा भी प्रतिरोध की तरह ओम होता है। 1200 ओम प्रतिरोध वाला एक हीटर यदि एम्पेयर लेता है तो 1 घंटे में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, तो ये कितना होगा, 1 मेगा जूल। इससे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ऊष्मा की एनर्जी जो पावर होती है वो, और मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, तो मेगा जूल के अंदर आएगा कितना, 27 मेगा जूल। आगे चीज समझ लो, 30 फैराड के 3 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा, किसमें, कैपेसिटर हमेशा श्रेणी में जुड़े होते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कितना हो जाएगा, 10 फैराड। एक डीसी मशीन में किसका मान स्थिर नहीं रहता, तो गति का मान जो क्या है, स्थिर नहीं रहता है। एक फैराड किसके बराबर होता है, एफ किसके बात है, क्यू अपॉन बी, कूलम अपॉन वोल्ट के, तो 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट हो जाएगा। एक अल्टरनेट में 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चार्ज प्रदान करें तो उसकी पोलों की संख्या क्या होगी, पोलों की संख्या निकाल लो, क्या होता है फॉर्मूला, n इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। एफ की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 700 आरपीएम, तो पी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, तो कितनी आ जाएगी, ये 8 आ जाएगी। ठीक है, वास्तविक आवासीय शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, एक रियल पावर होती है, टोटल पावर, और एक रियल पावर होती है, तो दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। सिंक्रोनाइज डायक्लेम अल्टरनेटर सिंक्रो हो जाते हैं जब सारे लैंप क्या हो जाए, बुझ जाए। निम्न में से आवृत्ति का समानुपात में होती है, तो घूर्णन की गति जो होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। एमकेएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक क्या है, जूल पर सेकंड शक्ति का मात्रक है। ठोस अचालक नहीं है, तो सैलेक क्या है, चालक है, तो ये ठोस अचालक नहीं है। ठीक है, अब्रक अचालक है, कांच भी अचालक है, एबोनाइट भी अचालक है, क्या है, ठोस नहीं है। सेलेक्ट ठोस नहीं है। एसी परपथों में वो गुण जो बोल्टता के मानों परिवर्तन का विरोध करता है वो कहलाता है कैपेसिटेंस। बोल्टता के मानों में परिवर्तन का विरोध करता है कैपेसिटेंस, धारा के मानों में परिवर्तन का विरोध करता है इंडक्टेंस। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। निम्न में से कौन आवेश रहित गण है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं रहता है। मध्यम वोल्टेज केवल बनाए जाते हैं 650 वोल्ट तक। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, वी स्क्वायर आई। ठीक है, अब इसमें से वो फॉर्मूला नहीं है अपने जो पढ़ते हैं, वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो थोड़ा सा वेरीफाई कर दिया है, तो वी स्क्वायर अपॉन आई आएगा। विद्युत धारा वाही चालक चुंबकीय क्षेत्र कौन सा वैज्ञानिक ने कहा था, ये ऑरेस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने कहा था। जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है किसी विद्युत धारा वाही चालक के अंदर, वो ऑरेस्टेड ने कहा था। ठीक है, फेराडे ने क्या दिए थे, विद्युत के नियम दिए थे। अल्टरनेटर का फेज क्रम क्या होता है, अल्टरनेटर हमेशा आर वाई वी के अंदर होता है। अर्थ प्लेट का सही आकार 60/60, और स्टेट के दाएं हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। शुष्क प्राथमिक सेल में इनमें से कौन सा दोष होता है, ठीक है, शुष्क प्राथमिक सेल में इनमें से कोई रोग नहीं होता, ये किस में होते हैं, द्वितीयक सेल के अंदर होता है। दो प्रत्यावर्ती राशियां एंटीफेज कहलाती हैं, उनके बीच का अंतर 180 डिग्री होगा। तो असंतुलित लोड में शक्ति मापन के लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, असंतुलित लोड को मापने के लिए हम 2 वाट मीटर विधि काम में लेते हैं। इसमें 3 दे रखा है, तो 2 वाट मीटर विधि से भी हम असंतुलित लोड को माप सकते हैं। 3 वाट से भी नाप सकते हैं, 2 या 3 दोनों में से नाप सकते हैं। यदि वो पूछता है सबसे कम वाट मीटर, तो 2 से भी अपन असंतुलित लोड को माप सकते हैं। दोनों आंसर सही है, बट करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 2 वाट मीटर विधि। पिच फैक्टर क्या होता है, पिच फैक्टर होता है कॉस अल्फा अपॉन 5। विद्युत करंट या वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1.11 है, फिक्स होता है। कभी आपने नोटिस किया है, वोल्टेज जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो क्या होती है, 11 kV, 33 kV, 132 kV, हमेशा 1.1 के मल्टीप्लाई में होती है, वो फॉर्म फैक्टर की वजह से रहती है। निम्न में से कौन सा कास्ट आयरन से नहीं पाया जाता है, तो स्थायी चुंबक कास्ट आयरन से कभी नहीं बनते। मीट्रिक प्रणाली में 1 HP बराबर होती है 735.5 वाट के बराबर होती है एक मीट्रिक प्रणाली, और एक ब्रिटिश प्रणाली के अंदर 746 वाट होते हैं। ठीक है, मीट्रिक में कम और ब्रिटिश में ज़्यादा। एक डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने में प्रयुक्त स्टार्टर है तो 2 बिंदु स्टार्टर से काम चलाया जा सकता है। एसी मशीनों की शक्ति किस में आती है, kVA के अंदर नापी जाती है। पावर फैक्टर का मान लीडिंग होता है कैपेसिटिव के केस में, लैगिंग होता है इंडक्टिव के केस में, और यूनिटी होता है प्रतिरोध के केस में। ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट क्षति किसको, ओपन सर्किट लोहे को, और शॉर्ट सर्किट ताम्रहानियों को निकालता है। लेकांची सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अमोनियम क्लोराइड। 250 वोल्ट सप्लाई पर जुड़ा एक हीटर एम्पेयर लेता है तो इसके द्वारा ली गई शक्ति क्या, पावर का मान निकाल लेंगे I² R करके,
आर नहीं दे रखा, वी दे रखा है, तो वी की वैल्यू निकाल के पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। पावर वाला क्या होता है वी आई, तो वी दे रखा आई दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है, सेल्फ इंडक्शन। आदर्श ट्रांसफॉर्मर हमेशा 100% पे चलेगा। शुष्क सिलिका जेल का रंग क्या होता है, शुष्क सिलिका जेल क्या होता है, नीला होता है। जब उसके अंदर पानी गिरने लगता है तो वो क्या हो जाता है, हल्का गुलाबी होने लग जाता है। स्टार संयोजन, स्टार डेल्टा संयोजन का प्रयोग किया जाता है, वोल्टेज स्टेप पावर के लिए किया जाता है। टॉर्क का मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर। पदार्थ यानी चुंबकीय रखने पर चुंबक तो नहीं बनते, परंतु चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को बल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पैरा कहलाते हैं। ठीक है, फेरा क्या होते हैं, जो चुंबक बन जाते हैं। डाया क्या है, वो बिल्कुल कुछ काम नहीं करते। ठीक है, एक सामान्य विद्युत लैंप विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो सामान्य विद्युत लैंप विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि ऊष्मा बनाता है वो। एक ट्रांसफार्मर की नो लोड पर आयरन लॉस मान 450 पॉइंट है, फुल लोड पर आयरन लॉस कितना होगा, फुल लोड पे भी कितना होगा 750, क्योंकि आयरन लोड हमेशा जो लोहा हानियाँ होती हैं वो फिक्स रहती हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। डेल्टा संयोजन में फेज करंट बराबर होती है। डेल्टा संयोजन के अंदर जो करंट होती है वो क्या रहती है, अलग अलग रहती है। कैसे, डेल्टा संयोजन के अंदर फेज करंट पूछ रहा है, फेज करंट क्या होगी, VL अपॉन √3। ठीक है, तो लाइन करंट अपॉन √3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे चीज समझ में, नेक्स्ट है, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में छेदन समकोण करता है तो उसका विद्युत भागबल होता है तो 0 होगा। जब समकोण बना रहा है ना तो विद्युत भागबल उसका 0 होगा। समकोण पे क्या होता है, कोई बल रेखाएं नहीं कटती हैं। शून्य लोड अवस्था में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक धारा का मान फुल लोड धारा का क्या होता है, 2 से 5% रहता है। ठीक है, शून्य लोड पर अचालकों की श्रेणी एच का कार्यकारी तापमान क्या है, 155 डिग्री। इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लो। ठीक है, जिससे क्या सारे के सारी श्रेणियां पता चल जाएंगी आपको। ओम का नियम लागू होता है AC व DC दोनों पर ही लागू हो जाता है। समांतर में जुड़े सेलों की बोल्टता क्या होती है, समानांतर में सेल जुड़े हुए हैं तो उनकी बोल्टता क्या होती है, समान रहेगी सबकी, चाहे कितने भी सेल जोड़ दो आप समानांतर क्रम में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनरेटर प्रयुक्त किया जाता है, शंट जनरेटर काम में लेते हैं। भूकोज रिले गैस पर आधारित होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वितीयक से प्राथमिक अपेक्षा टर्न रखे जाते हैं कम। ठीक है, स्टेप डाउन है तो द्वितीय में कम होंगे और प्राथमिक में ज़्यादा होंगे तो वो कम हो जाएगा। यदि सप्लाई का फेज क्रम परिवर्तित हो जाए तो निम्न में से कौन से लोड प्रभावित होंगे, 3 फेज मोटरें प्रभावित हो जाएंगी। AC परिपथ का कुल अवरोध कहलाता है, AC परिपथ का कुल अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। विद्युत तापक यंत्रों में ऊष्मारोधी चालक निम्न में से किसके बने होते हैं, ये एस्बेस्टस के बने होते हैं। एक DC सर्किट में 10 ओम प्रतिरोध 10 हेनरी कॉइल से जुड़े हुए हैं तो कुल इम्पीडेंस क्या हो, कितनी होगी। इम्पीडेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, R। अब देखो DC सर्किट है ये, DC सर्किट के अंदर H और C दोनों काउंट नहीं होते, केवल क्या काउंट होता है, प्रतिरोध काउंट होता है। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, R, तो Z 10 हो जाएगा क्योंकि प्रतिरोध भी कितना है आपका 10 है, तो 10 ओम इसका करेक्ट आंसर है। एक 500 वाट का 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध की वैल्यू निकालो, 125 निकल के आएगी। कैसे निकालोगे, पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, पावर इक्वल टू V इक्वल टू I होता है, तो वो I को क्या लिख सकता हूँ मैं, V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R, तो इसकी वैल्यू नीचे ले जाओ, R की वैल्यू निकल जाएगी, तो 250 गुणा बटे 500 कर दो, 125 आ जाएगा। ठीक है, 2 किलोवोल्ट 200 वाट का एक जनरेटर है तो करंट का मान, ये भी करंट का मान निकल जाएगा। ठीक है, 10 एम्पियर आ जाएगी, 2 किलोवोल्ट है। ठीक है, 2000 वोल्ट, वाट पावर है, वोल्ट दे रखा है तो करंट का मान निकल जाएगा। कैसे, P V और I। ठीक है, पावर दे रखी है कितनी, 2000 वाट, किलो वाट दे रखी है ना 2, तो 2 को क्या किलो को लिख सकता हूँ, 2000 लिख सकता हूँ। किसकी वैल्यू दे रखी है, वोल्ट दे रखी है 250 वोल्ट, तो आई की वैल्यू निकल जाएगी, 200 का भाग दे देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। बहुत इजी क्वेश्चन आप करो तो सारे इजी। एक कूलम एक कूल किसके बराबर होता है, एक फेरेड के बराबर होता है। ट्रांसफर कोड की अधिकतम मोटाई कितनी, 1 mm रखी जाती है। 3 फेज प्रणाली में 3 उपजो पावर फैक्टर संतुलन समान हो तो वो क्या होते हैं, संतुलित लोड होते हैं। विद्युत नियम 2 अर्थों के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है, 5 रखी जाती है, 5 मीटर। नियमों के अनुसार ऊर्जा मापी फर्श से अधिकतम दूरी 1.5 मीटर है जो ऊंचे होने चाहिए। ऊर्जा मापी मतलब जो घरों के बाहर मीटर लगे हुए हैं वो। तापमान का ऐसा ही मात्रा क्या है, केल्विन। स्लिप रिंग आउटपुट प्रदान करते हैं AC, स्लिप हमेशा
AC प्रदान की जाती है। सिंक्रोनाइज की ब्राइट लैम्प विधि में तीनों लोग प्रकाशित नहीं होते तो फेज क्रम भिन्न है, प्रकाशित होने चाहिए ब्राइट लैम्प विधि के अंदर, और डार्क लैम्प विधि के अंदर सभी बुझने चाहिए। ट्रांसफार्मर निम्न के सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। कौन सा वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। करंट को कौन डाउन करता है, करंट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर टेल की डायलेक्ट्रिक जांच प्रति वर्ष करनी चाहिए। डीसी मोटर का टार्क समानुपाती होता है आर्मेचर करंट के। शुद्ध इंडक्टिव प्रबंध धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, पीछे होती है, और शुद्ध कैपेसिटिव के अंदर 90 डिग्री आगे रहती है। यदि कोई बैटरी 5 एम्पियर धारा 24 घंटे प्रदान करती है तो उसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी क्षमता की वैल्यू को हम निकाल लेंगे, ठीक है। एम्पियर हावर बैटरी की दक्षता होती है, तो अपन उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके ऑप्शन दिए। तो आज के लिए ये वीडियो कंप्लीट होता है, ठीक है। आपसे मैं विनती करता हूँ चैनल को ऐसे ही टेक्निकल वीडियो और कुछ इंटरेस्टिंग इंटरटेनिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और भी अधिक जानकारी आपको दे सकें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आगे यदि हमें कुछ लगा तो हम और भी कुछ वीडियो डालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और अपने कैरियर को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।